नमस्कार बच्चों। तो आप लोगों को हम जो रिमाइंडर थ्योरम बताने जा रहे हैं, तो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया था। थोड़ा सा मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ, फिर इस पे देखेंगे अपन लोग। कल इकाई का अंक भी सीखे थे अपन लोग, और आज अपन लोग दहाई और सैकड़ा का अंक सीखेंगे और फॉर्मेट थ्योरम सीखेंगे। फॉर्मेट थ्योरम क्या होता है, तो बात करते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम देखिए कैसे निकला। 17 में अगर 7 से भाग देंगे तो क्या होगा। दो तरह से रिमाइंडर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन आंसर हमेशा किस में लिखते थे तो लोग पॉजिटिव में ही लिखते थे। अगर 17 में अगर आप भाग करेंगे कितना का 7 का करेंगे तो 7 दूनी कितना होगा 14, तो +3 हो जाएगा। और 7 के क्या करेंगे, मैंने समझाया था कि डायरेक्ट इस 7 में से 3 घटा देंगे तो माइनस कितना जब 4, तो 4 हो जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर और 3 हो जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन आंसर किस में लिखना, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर में ही लिखना है। ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर निकालते क्यों है, जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, आसान करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, ये नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है। अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर आएगा तो क्या करेंगे, जो नीचे जो संख्या उसमें से इसको घटा देंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। एक और समझते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 19 में अगर आपको 5 से भाग करना है तो कितना हो जाएंगे, 5 या 15, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा 4 और नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 5 में से 4 घटा देंगे -1 हो जाएगा। या 5 चौके 20, 20 में से 19 जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो पिछले क्लास में मैंने कुछ ऐसा सवाल आप लोगों को समझाया था। देखिए 24 × 29 × 34 × 49 अपॉन में 5 दे दिए। यहां से आपको पूछता था कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो क्या करते थे अपने लोग, 5 से भाग देते थे। तो 5 चौके 20, 5 25, यहाँ -1 लिखते थे। फिर 5 से भाग देते थे, इसमें तो कितना होगा, 5 छके 30, तो -1 होता था। फिर यहाँ 5 से भाग देते थे तो 5 7 35, तो -1 होगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 50 लेंगे तो -1 हो जाएगा। अब सबको आप लोग इंटू करेंगे, -1 -1 -1 4 टाइम है तो +1 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज आप लोग पिछले क्लास में सीख लिए होंगे। तो आज आप लोग जैसे कि ये इकाई अंक निकालना सीखे थे, अब आप लोग क्या करेंगे, दहाई अंक निकालना सीखेंगे। तो देखेंगे दोस्त, दहाई का अंक निकालना में बहुत ही आसान होता है। जैसे कि इकाई अंक में बट्टे में 10 होता है, दहाई अंक में क्या करते हैं, 100 से आप लोग डिवाइड कर देते हैं। मीन्स कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि 195 में आपको 100 से भाग करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखेंगे आप 100 को 195 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 95 बट्टे कितना हो जाएगा 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना आपको हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। ठीक है। मीन्स आखिरी के 2 अंकों पर ध्यान देते हैं, कितना बड़ी संख्या रहेगा उससे मतलब नहीं है, जो आखिरी के 2 अंक उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर मान लेते हैं कि 235 है, इसका बोलेगा दहाई का अंक निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो मीन्स आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब अपने लोग देखते हैं कि दहाई का अंक पे आपको सवाल कैसे कैसे आता है, फैक्टोरियल पे सवाल कैसे आता है। तो हर एक तरह के सवाल को अपने लोग एंजॉय करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं अपने लोग इसका जो दहाई का अंक पे पहला क्वेश्चन है आपका, 2 डिजिट पूछेगा आपको, फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन आपका ऐसा दे दिया है, 6397 इंटू 9398 इंटू 7007 इंटू 3111। ठीक है। आपसे या तो बोल देगा दहाई का अंक निकालो, या तो बट्टे में 100 दिया रहेगा, 2 डिजिट निकालो, या तो बट्टे में 100 लिख के आएंगे आपको। ठीक है। तो अब आपको जब भी किसी भी संख्या को 100 से भाग करते हैं तो लास्ट के 2 अंक देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। ये जो संख्या इसको इग्नोर कर देते हैं, लास्ट के 2 अंक देखते हैं। तो 100 से अगर आप 97 में भाग करेंगे तो आपको लेना किसमें है, निगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव लिखना है। अब देखिए 97 में भाग करेंगे तो एक तो 97 शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, एक माइनस का 3 बचेगा। तो 97 से इंटू करना अपने लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव में -3 हो जाएगा। ये 98 है तो नेगेटिव में कितना है, -2 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये लास्ट के 2 अंक लेंगे तो यहाँ प्लस का 7 हो जाएगा, और यहाँ लास्ट के कितना लेंगे 2 अंक, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं है। अब क्या करेंगे, आप सभी को इंटू कर देंगे, बस आपका निकल जाएगा ये। तो कितना हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 7 42, और 42 को 11 से गुना कर देंगे मेरे दोस्त, तो 2 4 2 6, और ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएंगे 462।
अब 462 ये निगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में होगा, ये माइनस ये माइनस। अगर माइनस की संख्या अगर सम रहेंगे, 2 बार रहेगा तो प्लस में आएगा, 3 बार रहेगा तो माइनस में आएगा। मीन्स कि अगर सम रहेगा, इवन रहेगा तो पॉजिटिव में आएगा, ऑड रहेगा तो निगेटिव में आएगा। और बटे 100 करेंगे तो आखिरी के 2 अंक कितना बचेगा, 62। तो इस सवाल का जो आपका आंसर हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। जब भी दहाई का अंक निकालना होता है तो आखिरी के 2 अंकों पर ध्यान देते हैं। 97 पर ध्यान देंगे तो 97 से ये कितना कम है, एक तो आपका रिमाइंडर बचेगा। अगर 97/100 आपसे कोई पूछेगा, एक 97 बचेगा प्लस निगेटिव प्लस में बचेगा, और माइनस में कितना बचेगा, 100 से ये कितना कम है, 3 कम है तो माइनस कर लिए। माइनस में क्यों लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लिए। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा कोई सा भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और है आपका इसी पर, फाइंड द रिमाइंडर ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, 8991 इंटू 3002 इंटू 5989 इंटू 6999 इंटू 700 अपॉन में दे दिया है कितना, 100, और आपसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना है। अब देखेंगे दोस्त यहाँ 97 है तो 100 से कितना कम है 97, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं -9 है। आखिरी के 2 अंक है तो ये कितना है, एक तो बचेगा 98 माइनस में, तो 98 बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये कितना है 89 है और ये 100 है तो ये कितना कम है 100 से, 11 कम है। ये आखिरी के 2 अंक 99 है तो ये कितना कम है, 1 कम है। और ये आखिरी के 2 अंक कितना, 7, बस बन गया। अब इंटू कर दो आप, तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी या 9 दूनी कितना हो जाएंगे 18, 18 को कर दो 77 से, या आप जो भी आपको देखना है कैलकुलेट से इसको आप इंटू कर देना है, तो इंटू कर देंगे तो 9 दूनी 18, 18 को 18 7 126, 126 को 11 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना 6 और 6 2 8, और ये कितना हो जाएंगे 3 1, कितना हो जाएंगे 1386। और ये किस में हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और फिर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट्टे में 100 लिखेंगे। तो इसके मेरे प्यारे दोस्त इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में 86 आएगा। तो माइनस तो लेंगे नहीं, आंसर किस में लेंगे, हमेशा प्लस में लेंगे। तो प्लस में अगर बात करेंगे तो ये नीचे वाले 100 है तो 100 में 86 को ऐड कर देंगे तो मीन्स आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 14 आएगा। एक बार फिर समझते हैं, 91 है 100 से कितना कम है, -9 कम है। ये 2 है तो इसलिए प्लस में 2 लिख दिए। ये 89 है 89 है तो ये 100 से कितना कम है, -11 कम है। ये 99 है 100 से कितना कम है, -1 कम है। ये 7 है 7 लिख दिए। सबको मैंने इंटू कर दिया तो 1386 हो रहा है। अब यहाँ पे माइनस क्यों हो गया, तो माइनस इसीलिए हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 टाइम्स है माइनस, इसीलिए माइनस में आएगा। अगर ये 4 टाइम्स होता तो प्लस में आता। अब इसका जो रिमाइंडर बचेगा माइनस में 86, तो मैंने पहले ही बता दिया था माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है तो आंसर में सब प्लस में लिखते हैं। तो जब भी माइनस में आएंगे तो नीचे वाले संख्या को ऐड कर देंगे। तो 86 में 100 को ऐड कर देंगे, 100 से 86 कितना कम, 86, 14 कम है। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। दहाई का अंक भी अब आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको सैकड़ा का अंक पूछेगा तो आप क्या करेंगे, उसमें 1000 से भाग कर देंगे। एक मैं और आपको सैकड़ा पे भी पूछ दे रहा हूँ। एक चीज आप ध्यान देंगे, जैसे कि ऐसे सवाल आ जाएगा 1698 इंटू 47978 इंटू 153 इंटू 124 इंटू 27 अपॉन में दे दिया कितना 100। ये चीज मैंने कल आपको समझाया था, 2 सवाल लास्ट में आप देखे होंगे। अब देखिए 98 है, ये तो 100 से कितना कम है, कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 कम है। अब देखिए ये कितना दे दिया है 78। अब 78 अगर प्लस में लेंगे तो 78 होगा, और माइनस में लेंगे तो 100 में 78 घटाएंगे तो क्या माइनस के 22 हो जाएगा। तो गुना करना आपके लिए बहुत लार्ज हो जाएगा। देखिए 53 है, अब 53 लेंगे प्लस में लेंगे तो 53 होगा, और माइनस में लेंगे तो 100 में से 53 घटाएंगे तो 47 होगा। तो मीन्स आपका जो यहाँ पे गुना करना क्या हो जाएगा, बहुत ही लार्ज हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में करेंगे क्या, आप देखेंगे इसमें किसी से भाग भी जा रहा है, मीन्स छोटा भी हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 4 से कट रहा है, ये 4 से हो जाएगा 25 बार, और 4 तिया 12 और 4 एकल 4, बस आसान हो गया। अब आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे आपने 4 से क्या किया, डिवाइड किए। तो यहाँ जब आप 4 से डिवाइड किए है ना, तो लास्ट में क्या करेंगे, इसी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इजी, ठीक। तो अब आपको 25 से मैंने बताया था भाग करना, आखिरी के 2 अंक में देखते हैं। तो 25 से भाग देंगे 98 में, तो 25 या 75 से 98 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 2500 का 100 जाएंगे, तो ये 100 से कितना कम है, -2 कम है। अब ये 78 है, तो 25 या कितना हो जाएगा 75, तो 75 से कितना अधिक है, +3 अधिक है।
ये कितना 53 है तो कितना अधिक है, 25 दूनी 50 तो प्लस 3 है। ये 31 है तो 25 एकन 25 तो ये कितना अधिक है, प्लस 6 अधिक है। इसका बात करेंगे 27 तो 25 एकन 25 तो प्लस के 2 अधिक है। ठीक है, बस बन गया। तो 3 दूनी 6, 6 तरीके 18, 18 को क्या करेंगे 12 से गुना करें, 18 12 216 होता है ना, 18 दूनी 36, 18 का 18 कितना आ गया 216 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 216। अब ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 216 माइनस में आएगा प्लस में आएगा। तो ये देखिए 1 टाइम माइनस है तो मीन्स ये माइनस में आएगा। इसको आप 25 से भाग करेंगे, तो 25 से भाग करेंगे तो 25 नब्बे आप जानते हैं कितना आता है, 25 नब्बे कितना होता है 225 होता है। कितना होता है 225। तो ये कितना कम हो गया, 25 नब्बे 225 हो जाएगा। तो 9 बार देंगे अगर आप, 25 नब्बे कितना हो जाएगा 225, तो 225 से कितना अधिक है 9, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। तो 9 चौके कितना, ये माइनस का 9 हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस है, और ये माइनस कहाँ से आ गया 25 नब्बे 225। तो 225 से 216 कितना कम है, माइनस का 9 कम है, इसलिए माइनस में लिखे। और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये 9 आ गया। क्या 9 आंसर है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपने क्या किए थे, 4 से यहाँ पे आपने डिवाइड किए थे, तो 4 से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये 100 से अगर अधिक हो जाता गुना करने पर, तो फिर 100 से आप क्या करते, डिवाइड कर देते। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो छोटा करने पे भी आप लोग बना सकते हैं। अगर आपको यही पूछ देगा, एक सवाल ये है 8993 इंटू 16004 इंटू 761001 इंटू 370591 अपॉन में दे दिया है 1000। इसका भी आपसे क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर पूछ रहा है। तो इसका भी अगर आपसे रिमाइंडर पूछेगा तो मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 1000 है तो आखिरी के 3 अंक देखेंगे, तो 3 अंक देखेंगे तो 3 अंक में कितना 993 है, और ये कितना कम है -7 कम है। इसका 3 अंक देखेंगे तो ये प्लस का 4 है। इसका 3 अंक देखेंगे तो ये कितना प्लस का 1 है। इसका 3 अंक देखेंगे तो ये कितना 981 है, और ये 81 और ये 1000 है। तो 1000 से 81 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना, सॉरी 19 हो जाएगा। अब सबको आप इंटू कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये और तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये कितना 7 चौके 28, 19 को 28 से इंटू कर देंगे, 9 8 72 और 9 और कितना हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा 7, 8 7 कितना हो जाएगा 15, और ये 19 दूनी 38, तो ये हो जाएंगे 2 और 8 5 13 और 3 और 1 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 532। तो 532 किस में हो जाएगा, ये माइनस में 1000 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे माइनस के 532 ही होगा, और 532 क्या करेंगे 1000 में से घटा देंगे। तो अगर 1000 में से अगर आप 532 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 8, 9 में से कितना 3 जाएगा 6, और ये कितना बच जाएगा आपका यहाँ से 4। तो मीन्स आपका जो रिमाइंडर बच जाएगा 468। इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस में होगा। ध्यान देंगे दोस्त, ये 93 है तो -7 होगा, ये था 004 है तो यहाँ प्लस का 4 आएगा, यहाँ प्लस का आएगा। ये 1000 से कम है तो ये माइनस में आएगा, तो ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। तो मीन्स इस सवाल का जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 532 आपका इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इकाई दहाई और सैकड़ा का कुछ भी निकाल सकते हैं। सैकड़ा का पूछेगा डबल से भाग कर दोगे, 100 से भाग कर दोगे, और 1000 का पूछेगा तो 3 से भाग कर दोगे। ठीक है, अब आप देखोगे इस पे जो एग्जाम में कुछ इस तरीके का सवाल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए कितना जबरदस्त सवाल आता है, रिमाइंडर ही निकालना है। दे देगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 कहीं तक भी दे सकता है आपको। मैंने पिछले क्लास में आपको ध्यान होगा फैक्टोरियल का मतलब समझाया था, और कुछ सवाल भी आपको मैंने इस पर करवाया था। अब आपको बट्टे में दे दिया 18, इसका पूछ दिया रिमाइंडर कितना होगा। तो बेहद ही आसान है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो देखिए कितना ही आसान है ये सवाल। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि फैक्टोरियल 4 मीन्स क्या होता है दोस्त,
तो फैक्टोरियल का मतलब होता है संख्या जहां से शुरुआत हो 4 से है तो 4 से लिखेंगे 1 तक ले जाएंगे। फैक्टोरियल 3 पूछेगा तो 3 से कहां तक ले जाएंगे 1 तक ले जाएंगे। फैक्टोरियल 2 पूछेगा तो कहां तक ले जाएंगे 1 तक ले जाएंगे। फैक्टोरियल 1 पूछेगा तो फैक्टोरियल 1 ही होता है। ध्यान देंगे फैक्टोरियल 0 का मान कोई पूछे तो 0 नहीं होता, कितना होता 1 होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, ये फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 3 दूनी 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का मान 4 3 12 दूनी कितना हो जाएंगे 24 हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 5 का मान देखेंगे, फैक्टोरियल 5 का मान देखेंगे तो इसमें अगर आप 5 से गुना कर देंगे 24 को तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 6 का मान देखेंगे तो फिर इसमें 6 से आप इंटू कर देंगे तो कितना जाएंगे 720। अब आप फैक्टोरियल 6 का मान कितना हो गया 720। अब आप मेरे बातों को बेहद ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे बहुत ही ध्यान सुनेंगे। अगर मैं यहाँ पे बोलता कि फैक्टोरियल 7 का मान कितना होगा मेरे दोस्त, तो फैक्टोरियल 7 का मान कितना हो जाएगा 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अरे होगा कि नहीं होगा, 7 का मान कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 7 का मतलब 6 तक तो आएगा ही और यहाँ 7 लिख देंगे। अगर फैक्टोरियल 8 का मान कोई पूछेगा तो क्या इसको आप 8 इंटू फैक्टोरियल 7 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर फैक्टोरियल 12 का मान पूछेगा तो इसको 12 इंटू फैक्टोरियल 11 नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्त, अब देखिए ये 18 है, 18 से क्या हो जाएगा 72 चला जाएगा भाग, मीन्स फैक्टोरियल 6 के बाद जितना भी वैल्यू आएगा उसका रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। फैक्टोरियल 6 का मान 0, 7 का मान 0, 8 का मान 0, जितने भी है 1 लाख 2 लाख 5 लाख कहीं तक भी दे देगा, सारे के वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, बचेगा क्या, ये जो संख्याएं हैं इसको आप ऐड कर लेंगे। 24 6 30 2 32 और 1 33, 33 जोड़ देंगे तो कितना जाए 153। 153 में 18 का आप भाग दे दो, तो 18 का अगर आप भाग देंगे तो यहाँ से आपको रिमाइंडर पूछेगा तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा आपका प्लस के 9 बच जाएगा। 18 8 144, 144 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो मीन्स इस सवाल का रिमाइंडर कितना आ जाएगा प्लस के 9 हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल पेपरों में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, जब भी फैक्टोरियल वाले सवाल हैं तो ये जो नीचे के जो संख्या है देखना कहाँ पर ये 0 हो रहा है, जहां पे 0 होगा उसके आगे जितने भी वैल्यूज होगा सब 0 हो जाएगा। अब इसके पीछे जो भी रहेगा उसको आप ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जो भी आएगा फैक्टोरियल तोड़ने के बाद ऐड करेंगे, फिर इस संख्या से डिवाइड करेंगे, अगर ये संख्या ऊपर बड़ा हो जाएगा तो फिर से भाग दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगला एक सवाल और आपको देता हूं मैं, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 880, कहीं तक भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आपको बोल दिया नीचे 120 और रिमाइंडर कितना है। तो अभी आप देखे थे वही सेम सवाल है, कहीं नीचे कितना भी दे दे कोई नो प्रॉब्लम, ठीक। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6 होता है, 3 दूनी 6, 4 का मान 24, 5 का मान फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120। तो अब देखिए फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है 720 होता है। फैक्टोरियल 6 का मान कितना, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कोई पूछेगा तो 720। अब देखिए यहाँ 120 से 120 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 720 में भाग चला जाएगा, मतलब फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 और 5 के आगे जो भी वैल्यूज होगा सबका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। तो बच कितना जाएगा 24 6 30 2 32 और 1 33। तो इस सवाल का जो रिमाइंडर आएगा वो 33 आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे, चाहे फैक्टोरियल पे दे या कितना बड़ी बड़ी सवाल दे तो आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। क्या अंक पूछे, दहाई अंक पूछे, सैकड़ा अंक पूछे, कोई पूछे। और ये रिमाइंडर थ्योरम से आजकल तो सवाल आ ही रहा है, हर एक एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। अब अपने लोग आगे कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे कि बड़े बड़े पावर वाले सवाल सब आते हैं। तो मैं इसमें आपको बहुत सारे थ्योरम से बताऊंगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा फर्मेट थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मेट थ्योरम, यूलर्स थ्योरम बताऊंगा। तो बहुत तरह के थ्योरम्स हैं तो वहाँ देखेंगे आप, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना ये जो आपके जो मार्केट में जो बुक सब आ रहा है, इसमें जो आप लोग जो यूनिट डिजिट पढ़ते हैं, जो इकाई अंक पूछते हैं, तो बहुत ही बेसिक दिया गया है, लेकिन इसमें बड़ी मोटे मोटे ग्रंथ सब हैं, बहुत बड़े बड़े किताब सब हैं। तो ये जितने भी विदेशी लोग हैं, इसे बहुत सारे ये किया है, इस पर यूनिट थ्योरम पे बहुत सारे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, ठीक है। अब इसको समझेंगे बहुत ही प्यार से समझते हैं, पहले फॉर्मेट थ्योरम होता क्या है।
ध्यान देंगे मेरे दोस्त, फॉर्मेट थ्योरम होता क्या है। देखिए, अगर मैं यहां लिख दिया हूं a के पावर p-1/p, मेरे बात को बेहद ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि a और p क्या है। a और p क्या है? देखो दोस्त, ये जो a और p, देखिए दोनों पे ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे। मीन्स ये p दोनों बराबर p है। मीन्स जो यहाँ नीचे का जो वैल्यूज है ये कितना है p, ऊपर का वैल्यू क्या है p-1। मीन्स नीचे वाला वैल्यू से ऊपर वाला वैल्यूज हमेशा एक कम होना चाहिए। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे हेयर p इक्वल्स टू आपका जो दिया गया कोई अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। ये मोस्ट कंपलसरी है। p क्या होना चाहिए? आपका अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? p आपका कोई प्राइम नंबर होना चाहिए। और एक बात ध्यान देंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस बात को, a और p सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। a और p सह अभाज्य संख्या हो, सह अभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य का मीन्स होता है कि a और p का जो है, a और p का HCF कितना होना चाहिए? a और p का HCF जो है वो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब आपके मन में चल रहा होगा, गुदगुदी हो रहा होगा कि सर सबसे पहले आप तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है ये तो आप पता होगा। तो सह अभाज्य संख्या होता है कि उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए। मीन्स यहाँ कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि 2 और 3 का महत्तम कितना आएगा, तो देखिए 2 और 3 का महत्तम 1 आएगा, तो ये क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। अगर 16 और 17 का कोई पूछे तो इसका महत्तम कितना है? 1 आएगा। अगर 5 और 11 का पूछे तो मतलब 5 और 11 का कोई महत्तम पूछे तो कितना है? 1 आएगा। मतलब जब तक इन दोनों संख्याओं का महत्तम 1 नहीं आएगा तब तक ये फॉर्मेट थ्योरम आपको अप्लाई नहीं होगा। इन दोनों का महत्तम समावर्तक 1 आना चाहिए और जो नीचे वाले जो वैल्यूज हैं ये आपका अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। अब आपके मन में ये चल रहा है कि सर अभाज्य संख्या क्या होता है? ये सब मैंने पिछली क्लास में बताया हूँ। अभाज्य संख्या मेरे दोस्त होता है कि जो सेल्फ अपने आप और उन जो संख्या मतलब 1 और सेल्फ के अलावा किसी भी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होता है, डिविजिबल नहीं होता है, वही क्या कहलाता है? सहअभाज्य संख्या। वही कहलाता है अभाज्य संख्या। और सहअभाज्य कहलाता है कि उन दोनों संख्याओं के बीच का महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं फॉर्मेट थ्योरम आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कितना मजा आने वाला है, इस पे कितना बड़े बड़े सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मेट थ्योरम से। देखिए, तो इस पे मैंने जैसे कि आपसे बोल दिया कि 27/13 इसके पावर में मैंने लिख दिया 12। अब हम आपको कह रहे हैं कि इसका जो है कितने वैल्यूज आएगा फॉर्मेट थ्योरम। देखिए इतना बड़ा सवाल 1 सेकंड में बन जाएगा फॉर्मेट थ्योरम से, देखते रहिए। अब 27 और 13 का महत्तम समावर्तक कितना आ रहा है? तो सर बोलेंगे कि 27 और 13 का महत्तम समावर्तक 1 आएगा, तो 13 के बाहर हम है ही नहीं। अब ये 13 है और ये क्या 12 है, तो मैंने क्या बताया? इससे 1 कम होना चाहिए। अरे कम है कि नहीं है? ये 13 है, 1 12 है, 1 कम है, तो इसका आपसे पूछेगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? 27 और 13 का महत्तम कितना आएगा? 27 और 13 का महत्तम 1 आएगा। 13 एक क्या कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है, ये भी मिल गया। और इससे 1 क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, कम भी है। तो इस सवाल का रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए है। अब आप देखेंगे कि एग्जाम में ये सवाल कैसे आता है। ठीक है, एग्जाम में देखिए किस तरीके से आपको ये सवाल पूछ देगा। ध्यान देंगे आप। इस पे पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 38/103 इसके पावर में दे दिया 102। क्या दे दिया है? 102। अब आपसे कोई पूछेगा इसका क्या आएगा, तो देखिए 38 और 103 का महत्तम 1 आएगा। 103 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो महत्तम क्या आएगा? महत्तम इसका 1 भी आएगा। और 103 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और इस नीचे वाली से ये क्या है? 1 कम भी है, तो इसका रिमाइंडर आप देखते हैं क्या बता देंगे? 1 हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हैं ना? फॉर्मेट थ्योरम वहां अप्लाई होता है जहां नीचे की संख्या
एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए, और ये संख्याओं का जो है वो महत्तम 1 आना चाहिए, तभी अप्लाई होगा। और यहाँ से ये वाली जो ऊपर वाली जो पावर है वो 1 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिए 103 है, ये 102 है, ये कम भी है। बात समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है 64/31, इसके पावर में दे दिया गया है 30। तो आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं, ये एक अभाज्य संख्या है, इसका महत्तम भी 1 आएगा, ये एक इससे कम है, इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका भी रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। एक और देख लो, अगर आपसे कोई बोल दे 199 बट्टे कितना दे दे 89 और पावर में दे दे 88। अब देखिए 89 क्या है आपका, एक अभाज्य संख्या है, और इनका महत्तम भी क्या आएगा, 1 आएगा, और ये 1 इससे क्या कम है, तो मीन्स इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अभी आप लोग को ये बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन यही चीज अगर पेपर में आ जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉर्मेट थ्योरम अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत इजी रूप से आप बना सकते हैं। अब देखिए, अब इसको एसएससी कैसे पूछ देता है। एसएससी में ये सवाल जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए ऐसा पूछ दिया था, अभी क्वेश्चन था 3⁻28 को 5 से विभक्त करने पर शेषफल ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। और इसके ऑप्शंस आपको दे दिया गया था ऐसे, पहला था 1, दूसरा था 2, फिर था 3 और फिर था आपका 4। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। अब आपको ये क्या दे दिया है, 3⁻28 बट्टे क्या दे दिया 5। अब यहाँ फॉर्मेट थ्योरम आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैंने समझाया था, अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि नीचे वाली संख्या अभाज्य होना चाहिए। अरे 5 अभाज्य है कि नहीं है, है। अब देखिए 3 और 5 का महत्तम 1 आना चाहिए, 3 और 5 का महत्तम भी 1 आ रहा है। अब आपके पेट में गुदगुदी हो रहा होगा कि सर ऊपर तो क्या है, ये 21 है, और आपने बताए थे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 कम होना चाहिए। तो क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 1 कम इससे होना चाहिए, 1 कम मीन्स कितना होना चाहिए 4, और बट्टे कितना 5। अगर मैं आपसे बात करूं कि 3 कितना 4/5, इसके अगर मैं बात करूं 3 कितना मैंने दे दिया 4। अब 3 दे दिया मैंने, ठीक है, बात समझिए अच्छे से। ये 5 है, ये 4 है, तो पावर इससे क्या होना चाहिए, ये 5 है, इससे 1 कम होना चाहिए, 4 लिख दिया। अब ये जो पावर आपने 4 लिए हैं, इस 4 में क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो कितना बार डिवाइड जाएगा, 6 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 6 बार। 6 बार जाएगा, नहीं जाएगा। अगर सवाल में ऐसा दिया तो 3⁻4/5, इसका रिमाइंडर अगर मैं बात करता तो इसका रिमाइंडर 1 आता, लेकिन यहाँ 4 तो है नहीं, यहाँ 21 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3⁻4/5। अब इस 4 से 21 में भाग देंगे, तो 4 से 21 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 21 में भाग देंगे, 4 पंचे 20, कितना आ गया, 20 आ गया। अब क्या करेंगे, बच कितना गया, 21 है, तो बच कितना जाएगा 3⁻1 और बट्टे कितना 5 है, तो इसका मान बताइए कितना आएगा। अरे इसका मान 1 आएगा, नहीं आएगा, 1, इसका मान 1 आएगा, 1 के पावर कितना भी देंगे 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, 1 में 3 से इंटू करेंगे और बट्टे 5 आएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 3 ही आएगा। तो इस सवाल का जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक बार फिर समझते मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मेट थ्योरम कैसे अप्लाई होता है। ये 3 है, ये 5 है, तो नीचे वाली संख्या अभाज्य होना चाहिए, तो ये बिल्कुल अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि ये ऊपर 1 कम होना चाहिए, 1 कम होना चाहिए मीन्स 4 होना चाहिए, इसलिए मैंने 4 ले लिया, अपने मन से 4 ले लिया। अब 4 ले लिया तो है 21, इस 4 से 21 में मैंने भाग लगा दिया था, 4 पंच कितना गया 20, 5 बार गया, तो 4 पंच 20 5 बार गया, तो बच कितना गया 1 बच गया, तो 1 किसके पावर 1, 3⁻1 मैंने लिख दिया। अब इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है, 1 के पावर 5 1 ही होगा, और 3 के पावर 1 3 होगा, तो 1 को 3 से गुना कर दे 3, तो इस सवाल का जो आपका आंसर आएगा वो 3 आएगा।
उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्मे थ्योरम आपका, ठीक है। आगे मैं आपको यूलर्स थ्योरम भी बताऊंगा, 2-3 थ्योरम और हैं वो देखेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। अभी आपको कैसा भी सवाल देगा आपको यूनिट प्लेस का तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आगे है 111/7, इसके पावर में दिया गया है 57। क्या दिया गया है? 57। अब इसका आपका पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है दोस्त। अब ध्यान देंगे, अब मेरे बातों को बेहद ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आप देखिए ये 7 है, ये वैल्यू 1 कब आता है? देखिए प्राइम नंबर है, इसका महत्तम ये आएगा। तो देखो दोस्त, इसका रिमाइंडर 1 कब आता? 1 तब आता जब ये 111/7 इसके से कम होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो इसका रिमाइंडर पूछता, आप प्रेम से बोल देते सर 1 आएगा, लेकिन यहाँ 6 तो है नहीं। अरे नहीं है तो टेंशन मत लो। अब आप क्या करोगे, 6 से भाग कर दोगे। इसमें 1-2 मैं समझा दे रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा, 1-2 सेकंड में बना लेंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 111/7 के पावर कितना? 6। अब ये जो पावर है ना, इससे इसमें भाग करेंगे, जितना बार भाग जाएगा भागफल यहाँ लिखेंगे। तो 6 से भाग देंगे तो 6 9 में कितना होगा? 54, तो 9 हो जाएगा। और बच कितना गया? 54 तो ले लिए, तो बच गया 57, 3। तो किसके पावर 3? 111 का पावर 3 बच गया। इससे कोई लेना देना नहीं होता अपने को, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 आएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब बच गया 111 का पावर 3। इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? 111 इंटू 111 इंटू 111/7। अब बताइए 111 गुना करेंगे? नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको पहले गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैंने आपको समझाया था कि निगेटिव या पॉजिटिव रिमाइंडर ले लेते हैं। तो 7 का भाग देंगे 111 में, तो 7 का कितना हो जाएंगे? 7 हो जाएगा। फिर कितना में 4 पड़ेगा? 41। तो फिर के 7 छक्के 42, तो -1, यहाँ से भी -1 और यहाँ से भी -1, तो -1 गुना करेंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। तो क्या निगेटिव आंसर आता है? निगेटिव आंसर बिल्कुल नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी निगेटिव में आएगा तो प्लस क्या कर देंगे? 7 कर देंगे, और 7 में से 1 चला जाएगा 6। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? प्लस के 6 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं, इतने सारे एग्जाम्पल देंगे आपको, सपने में भी यही सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं ले, अभी देखते रहिए मैं कितना एग्जाम्पल देता हूँ। जब तक समझ में नहीं आएगा मैं लिखते रहूंगा। अगला दिया गया है 116/17 के पावर 101। इसका आपसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर तो देखिए दोस्त, यहाँ 17 क्या है? एक प्राइम नंबर है। अरे है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अब आप करेंगे क्या आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं? देखो अभी 17 है तो एक पावर क्या मतलब क्या होना चाहिए आपका सवाल में? 116/17 का पावर 17 से 1 कम होना चाहिए, 16 होना चाहिए। अगर ये 16 होता तो इसका रिमाइंडर कितना आता? 1 आता। तो ये 16 तो है नहीं, ये 16 तो है नहीं, तो 16 से भाग कर देंगे 1 में, तो 16 छके 96। तो कितना बच जाएगा? 96 ले लिए तो 5 बच जाएगा। तो 5 बच जाएगा, 116 को कितना वाले लिख देंगे? 5 वाले लिख देंगे। मैंने डायरेक्ट लिखा हूँ यहाँ पे। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? हाँ सर पा रहे हैं। कैसे? इसको अगर आप लोग कैसे लिख देते इसी चीज को, इसको लिख देते 116/17 के पावर ये कितना है? 16 है, और 16 से भाग देते 16 छके 96, और यहाँ कितना हो जाता? 116, ये बच जाता 196 हो रहा है, 101 है तो 5 पावर बच जाता, और बटे में 17। तो ये स्टेप आपको बिल्कुल अब लिखना नहीं है, ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इससे एक कम से भाग दे देंगे। ये 17 है और ये कितना है? 17 है, और तो एक कम कितना? 16, 16 से भाग दे देंगे 101 में, तो 16 छके 96, बच गया 5। तो ये जो बेस है इस बेस को 5 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये 17 है, 17 छके 102, 17 17 119, ठीक है। 102 से पास है 119 से, 119 से ये हो जाएगा -3, ये भी -3, ये भी -3, ये भी -3 और ये भी -3। तो गुना कर दें 3 3 9 27 81 243, और माइनस में आ जाएगा ये 243। माइनस में क्यों लिखे? क्योंकि 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 बार। अब आप देखिए ये तो माइनस लिखेंगे ही, 17 से भाग देंगे, 17 एकन 17, कितना हो जाएंगे? 17 एकन 17, बच कितना जाएंगे? 17 3 20,
ठीक है, 7 बच जाएंगे। कितना, 7, 7 पे कितना है 73, तो 17 से कितना बार जाएंगे, 17 चौके 68, 68 हो जाएंगे, और बच कितना जाएंगे 5, तो माइनस का 5, तो माइनस का 5 तो आंसर आएगा नहीं, तो माइनस में आएगा तो नीचे वाले इसमें घटा देंगे, तो इस सवाल 17 में से 5 चला जाएगा, इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अरे भैया आएगा कि नहीं आएगा, 3 3 3 3 गुना कर 243/17, ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस, और ये 5 कैसे आ गया, अगर आप 243, ये 243 है, अगर आप इसमें 17 से भाग करेंगे, 17 कन 17 कितना बच जाएगा, 17 कन 17, यहाँ बच जाएगा 7 पर 3 73, 17 चौक कितना हो जाएगा 68, तो यहाँ कितना बचेगा 5, तो ये -5, ये जो -5 आएगा, -5 नहीं होता आंसर माइनस में, जब भी माइनस में आता नीचे वाले से घटा देते हैं, तो 17 में से 5 चला गया, तो कितना बचेगा 12 बचेगा। तो इस सवाल का जो आपका आंसर आएगा वो 12 आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप फर्मेट थ्योरम अब समझ गए होंगे। 2-3 सवाल मैं और इस पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब लीजिए आप लोग, 72/29 इसके पावर में दिया गया 85। अब आपसे पूछ रहा है, तो ये एक अभाज्य संख्या है, इसका महत्तम भी 1 आएगा। अब देखिए क्या करें, देखिए ध्यान देंगे, अब 29 से डायरेक्ट भाग दे दो, 29 से 85 भाग देंगे, तो 29 को अगर आप 3 से गुना करोगे तो 9 तिया कितना 27, और 3 दूनी 6 2 8, 87 हो रहा है। तो 87 हो रहा है, तो यहाँ पे अगर अपने लोग भाग करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, तो मैंने क्या समझाया था आपको, ये 29 है, तो जब ये 29 है, तो यहाँ पे फर्मेट थ्योरम क्या कह रहा है कि ये 72, ये कितना 72 है, तो यहाँ पे इसका आंसर 1 कब आता, जब यहाँ पे पावर कितना था 28 आता, तो यहाँ 1 कम आता, 28 तो है नहीं, तो 28 से भाग, 1 कम से भाग करते हैं 85 में, तो 1 कम से भाग करेंगे, 28 से भाग करेंगे, तो 28 को 3 से गुना करेंगे, तो 8 के 24, और 3 दूनी 6 84 हो रहा है, लेकिन है कितना 85, तो 1 बच जाएगा, तो 72 के पावर 1 मीन्स कितना आ जाएगा 72, और 72 क्या बड़ी संख्या, 29 से भाग दे देंगे, तो 29 दूनी 58, 29 से भाग देंगे 72 में, तो 29 दूनी 58, 58 घटा देंगे, तो 12 में से 8 जाएगा 4, और ये कितना 6 में से 5 जाएगा 1, तो मीन्स इस सवाल का जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, ये 29 है, तो 28, 1 कम होना चाहिए पावर, तो 28 है, 28 से भाग कर दिया मैंने, तो 28 से क्या, 28 से कितना 84, लेकिन है 85, तो बच कितना जाएगा 1, 84 1 85, तो 72 आधार पर रखेंगे 1, तो 72 की पावर 1 में से 72, 29 से भाग किए, भाग इसलिए किए क्योंकि 72 क्या 29 से बड़ा है, तो 29 दूनी कितना होगा 58, तो रिमाइंडर कितना बचेगा प्लस के 14। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट थ्योरम आप लोग बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। अगला देखिए, अगला है 4/17 के पावर 2007, इसका पूछ रहा है कितना है। देखिए अब आप फिर से ध्यान देंगे, 4/17 है, अब इसका वैल्यू 1 कब आता, 1 तब आता है मेरे दोस्त जब यहाँ पे पावर कितना आता 16 आता, तो इसका रिमाइंडर आपका 1 आता, 16 तो है नहीं, 16 तो है नहीं, तो क्या करेंगे आप जो लिखेंगे 4 16 और ये 17, अब 16 से भाग कर देंगे इसमें, तो 16 कन 16, तो कितना बचा 4 5 0 40, 16 दूनी 32, 8 पर 87, ठीक है, 16 से भाग देंगे, 16 पंचे 80, तो 16 पंचे 80, तो बच कितना गया 87 है, तो 5 बच गया, तो 5 किस पे लिखेंगे 87 है, 7 बच जाएगा, तो 4 के पावर 7, तो 4 इंटू 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 4 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 बार, ठीक है। 7 बार क्यों लिख दिए, क्योंकि आप देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ जो बच रहा है, यहाँ जो गुना किए तो रिमाइंडर 7 बच रहा है, इसलिए 7 बार लिख दिए इसको, ठीक है। तो 7 बार लिख देंगे, तो इसको 7 टाइम्स गुना कर देंगे, और फिर क्या करेंगे 17 से भाग कर देंगे। तो चलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, देखिए 4 चौके 16, अगर 16 आएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1, क्योंकि 17 है, ये 16 है -1, 4 चौके 16 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर -1, 4 चौके 16 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर -1। अब देखिए -1 -1 -1, ये 4 बच गया, 7 बार है तो 4 बच गया, तो 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4, तो -4 तो आंसर होगा नहीं, तो नीचे वाला जोड़ देंगे 17, मीन्स इस सवाल का आंसर रिमाइंडर कितना 17 में 4 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग फॉर्मेट थ्योरम जरूर समझ गए होंगे। फॉर्मेट थ्योरम तब अप्लाई होगा, नीचे एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी, ये जो आपके संख्या दिए गए इनका महत्तम 1 आना चाहिए, महत्तम डेफिनेटली 1 आना चाहिए, और पावर जो है वो 1 कम होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि फॉर्मेट थ्योरम क्या होता है। आपका सवाल कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं। तो एक मैं इस पे आखिरी सवाल और मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि समझा दूँ। अगर आपको कुछ ऐसे दे दिया 9/13, इसके पावर कुछ भी दिया रहेगा, कितना भी बड़ा पावर हो, तो आप यूं ही बना सकते हो चुटकियों में। तो देखिए 13 एक अभाज्य संख्या, इसका महत्तम 1 आ जाएगा। अब इसका वैल्यूज 1 कब होता? 1 तब होता है मेरे दोस्त जब यहाँ एक पावर कम होता 12। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट 12 से भाग कर देंगे। तो 12 नंबर 108, कितना आ जाएगा 108, तो बच जाएगा 3। तो 111 को 3 टाइम्स लिख देंगे, 111 इंटू 111/13। ठीक है। अब 13 से भाग कर 13 पंचे 65, 13 14 13 13 नंबर 117, 117 ये -6, ये भी -6 और ये भी -6, क्योंकि 117 से क्या है ये 6 कम है। तो -6 से माइनस कितना है 216, 216/13 कितना है 13। अब 13 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 13 से भाग करेंगे 13 कन 13, और कितना बच जाएगा 13 कन 13 7 8 बच जाएंगे, 8 बड़े कितना 86 हो जाएंगे। फिर 13 से भाग देंगे, 13 पंचे 65, ठीक है, 13 6 के 78, 13 7 91। अगर आप 91 लेंगे, 91 लेंगे तो -5 आ जाएगा। तो -5 यहाँ बचेगा, तो ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 5। तो इस सवाल का जो रिमाइंडर है वो प्लस के 5 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। तो किस तरीके से फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल ही। तो अपने लोग ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल अपने लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तो कल अपने लोग नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, नमस्कार।